Yes, good evening class. Let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको आ रही है अच्छे से? If my voice is audible to you clearly, then type yes in chat box. Okay, yes. And the screen is visible to you clearly. Screen आपको दिख रही है अच्छे से? Okay, okay, yes. Yes, yes. So ये हमारा चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था। आज इसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 16 है जो कि एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है। वो टॉपिक आपका कवर हो चुका है, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, मीन्स हम चैप्टर नंबर 1 पे जाएंगे। ओके, जिस हिसाब से टाइम बचेगा उस हर तरीके से हम रिवीजन पे जाएंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफ कर देता हूं कि हमने पिछले क्लासेस में हमने क्या सब पढ़ा था। सो दिस इज द टॉपिक चैप्टर नंबर 15 फन विथ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम इस चैप्टर्स में हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। सो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट का डेफिनेशन कोई क्या बता सकते हैं क्या? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज मैग्नेट? यस दीपिका, यस प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक व्हाट इज मैग्नेट। Sir, I am audible. Yes, yes, you are audible. जो मटेरियल आयरन कोबाल्ट और निकेल को अट्रैक्ट करता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं, और मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। यस, वेरी गुड। जो चीजें अट्रैक्ट करती है आयरन कोबाल्ट जैसी चीजों को, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। वेरी गुड। सो सेकंड, दूसरा आपने चैट बॉक्स में आप भी बोलिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट? Sir, may I audible? Yes, yes, you are audible. The material to which objects made from iron, nickel, cobalt, etc. get attracted is called a magnet. This property of material is called magnesium. Yes, magnetism. ये प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। Magnetism. यस यस, वेरी गुड। इसके बाद तो और कौन बोलना चाहते हैं? अदिति। यस अदिति, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट? हेलो सर। यस यस, यू आर ऑडिबल। जो चीज आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बनकर उसे अट्रैक्ट करती है उस चीज को हम मैग्नेट कहते हैं। यस, वेरी गुड। एंड फोर्थ वन इज हरीश शार्दुल, हरीश पारम। आपने शायद अटेंडेंस बनाया क्या? ऋतुजा, आप माइक ऑन करके बोले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट? Yes, I am audible. Yes, yes, you are audible. The material to which object made from iron, nickel, cobalt, etc. get attract is called a magnet. Very good, very good, very good. So सभी लोग का कहना है कि मैग्नेट का डेफिनेशन सभी लोगों ने दिया, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपका ओके, माय वॉइस इज क्लियर। यस, अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से आ नहीं आ रही है तो एक बार आप मीटिंग को लेफ्ट करें, फिर से रिज्वाइन करें, देन मे बी आपको चीजें क्लियर हो सके। सो मैग्नेट वो मटेरियल होती है, वो ऑब्जेक्ट होती है जो कि मैग्नेट वैसी ऑब्जेक्ट होती है जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसी इन सब चीजों से जो बनी हुई मटेरियल है। जैसे आयरन का कहाँ यूज होता है? हमारी विंडो, घर की विंडोज में, और भी ढेर सारी चीजें हैं जहां पे आयरन की यूज होती है। ओके, तो इन सब चीजों में मैग्नेट क्या होती है? अट्रैक्ट हो जाती है। सो वैसी ऑब्जेक्ट जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसी मटेरियल अट्रैक्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, अट्रैक्ट करने की, किसको अट्रैक्ट करने की? आयरन, कोबाल्ट, निकेल।
और भी इन्हीं सब तरह की और भी कुछ कुछ मेटल्स हैं जिनको ये अट्रैक्ट करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ओके, सो यहाँ पे एक 15.2 में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक बार मैग्नेट ले लो और ये क्या है, दिस इज अ मैग्नेट, ये जो हैंड में ये यहाँ पे इस टाइप का है, दिस इज अ मैग्नेट। ओके, और यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, दिस इज द मींस डस्ट पार्टिकल ऑफ आयरन, आयरन रस्ट इसे आप कह सकते हो। तो इस मैग्नेट को आप इस आयरन के पास लेके जाओगे, आप टच भी नहीं करोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही रहेगा, तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या होंगे, उठ के वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे और उसमें जाकर के स्टिक कर जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखा था कि एक प्लेट में आप क्या करो, कुछ कागज के टुकड़े छोटे छोटे कर लो, कुछ नेल्स यहाँ पे डालो, आयरन नेल्स। ओके, और उसके बाद ऊपर से मैग्नेट को आप ले जाओ, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आयरन नेल्स जो होती है वो बार मैग्नेट में स्टिक हो गई, जबकि ये पेपर जो है वो एज इट इज वो प्लेट में ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअली ये पेपर क्या है, पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प। ये मैंने आपको साइंस में पढ़ाया था, पेपर के बारे में दिया था। पेपर इज मेड अप ऑफ वुड पल्प, लकड़ी की जो पल्प होती है, ओके, मींस लकड़ी के बीच में जो स्पॉन्जी पार्ट होती है उससे क्या बनती है, पेपर। एंड नेल इज मेड अप ऑफ आयरन, नेल किससे बनती है, आयरन से। और अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि वैसी चीज मींस, हाँ अभी आपने जस्ट ऊपर में पढ़ा कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये क्या होती है, मैग्नेट में क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। सो यहाँ पे क्या हुई, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने प्लेट में रखा, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज पेपर एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज आयरन needle, and one object that is iron needle get attracted toward the bar magnet, means magnet, and the second object that is paper, ये पेपर इस मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं हुई। तो वैसी ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाए उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और वैसी ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट में जाकर के अट्रैक्ट नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, so the metals iron, cobalt, nickel are magnetic material। आयरन, कोबाल्ट और निकेल क्या होती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल होती है। यहाँ पे हमने मैग्नेट का कहानी हमने पढ़ा था कि कैसे एक जो भेड़ को चराने के लिए जो जाते हैं, तो ये गया था, तो एक पत्थर पे बैठा हुआ था, पहाड़ पे आराम कर बैठा हुआ था। तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि इसके शू क्या है, उस रॉक में क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं। तो इसने फर्दर ये देखा कि उसके शू में जो नेल्स थी आयरन की, उस नेल्स की वजह से उसका शू उस रॉक में क्या हो जा रहा था, स्टिक हो जा रहा था, चिपक जा रहा था। ओके, या अट्रैक्ट हो रहा था, ऐसा आप कह सकते हो। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि आयरन नेल की वजह से ये ऐसा अट्रैक्शन होता है। तो उसने क्या किया, ये पत्थर को लेके गया गांव में, बाकी लोगों को दिखाया। मीन्स ये ऐसा हुआ होगा तो वो काफी मीन्स आश्चर्यजनक चीज हो गई होगी उस टाइम के लिए। तो फिर चूंकि ये मैग्नीशिया में हुआ, मीन्स तो उसी से वहीं से मीन्स यहाँ पे मैग्नेट जो टर्म है ये उसी से आया, ऐसा कहा जाता है। मैग्नीशिया द पार्ट ऑफ ग्रीस, ये कहानी थी मैग्नेट की। सो इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि पुराने जमाने में क्या होता था, जब लोग समुद्री यात्राएं पे जाते थे या कहीं दूर की यात्रा पे जाते थे, तो उन्हें डायरेक्शन का ज्ञान के लिए आजकल के जैसे गूगल मैप नहीं था। तो वो कैसे उन्हें पता चलता था कि कौन से दिशा में, मीन्स किधर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये किधर है। तो अगर मॉर्निंग का टाइम है तो वो आप देख के समझ जाएंगे कि सनराइज उधर से हो रहा है, तो दिस इज ईस्ट। ऐसे इवनिंग में सनसेट से वो पता कर लेंगे इट इज वेस्ट। ओके, बट मीन्स हमेशा वो कंटिन्यूअसली ये जानने के लिए कौन से किधर डायरेक्शन है, तो वो क्या करते थे, एक मैग्नेट को हैंग कर देते थे। मैं आपको फिगर दिखाता हूं।
हाँ, ये फिगर 15.6 में जो आप देख रहे हो, इस तरह से एक मैग्नेट को वो अपने गाड़ी में क्या करते थे, लटका देते थे। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक पोल नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है और एक पोल किधर चली जाती है, साउथ पोल में। मींस नॉर्थ साउथ इसका ओरिएंटेशन हो जाता है। तो मींस हमें दो डायरेक्शन मिल गए, तो इससे हम पता कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इससे हमें डायरेक्शन की पता चल जाती थी। तो उस समय में ये इस टाइप की मैग्नेट नहीं हुआ करती थी। मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग का आजकल के जैसे वहां पे इंडस्ट्री उस समय शायद नहीं रहा होगा। तो वो लोग क्या करते थे वहां पे, यहाँ पे आइडो स्टोन्स यहाँ पे वर्ड दिया गया है, मींस लीडिंग स्टोन। मींस ऐसी स्टोन जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज मींस उन्होंने आइडो स्टोन्स बोला। यहाँ पे लीडिंग स्टोन का मतलब लीड करना। फॉर एग्जाम्पल ये जब यात्रा पे जा रहे थे तो ये जो आइडो स्टोन थी, ये इन्हें बता रही थी कि कौन सी डायरेक्शन में इन्हें मींस डायरेक्शन सेंस का इससे ज्ञान हो रहा था। सो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आप देख रहे हैं फिगर 15.5 में, जो हमारी डेली यूजेस की होती है। बार मैग्नेट, ये कंपास है, ये रेफ्रिजरेटर में आप मैग्नेट का यूज देखते होगे। जब आप रेफ्रिजरेटर के गेट को पास में लेके जाते होगे तो वो अपने आप वो चिपक जाती है। इसी तरह ये सेल्स में भी यहाँ पे मैग्नेट होती है। एक तरफ मैग्नेट यहाँ पे होती है, एक तरफ क्या होती है, आयरन होती है। मैग्नेट और आयरन का आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वहां पे ये मैग्नेट का यहाँ पे यूज हो रहा है। ये क्या है, दिस इज स्पीकर आई थिंक, एंड दिस इज ऑल्सो स्पीकर। तो यहाँ पे क्या होती है, स्पीकर को अगर आपके घर में पुराना स्पीकर होगा तो उसके पीछे में आप देखोगे मैग्नेट लगी रहती है। तो ये हमारे कुछ, ये क्या, दिस इज मैग्नेटिक कंपास। इससे मींस कौन सी डायरेक्शन सेंस आपको मिलेगा। सो अब हम देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होती है। Yes, so when a magnet attract an object, that object is displaced due to magnetic force. जब कोई मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है, जैसे हमने इससे पिछले एग्जांपल में देखा कि मैग्नेट को आप आयरन रस्ट के पास लेके गए तो आयरन का जो बुरादा था वहां पे, हम ये फिगर पे मैं चलता हूं, इस फिगर में इनिशियली, या ये प्लेट वाले पे चलते हैं हम। इस प्लेट वाले फिगर में आप क्या देख रहे हो कि फिगर 1 में ये नेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे ये प्लेट में है। जबकि फिगर 2 में ये जब आप मैग्नेट पास में लाए तो ये नेल क्या हो गई, ये बार मैग्नेट में जाकर के अटैच हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मीन्स अपना ये नेल का क्या हुआ, प्लेस का चेंज हुआ। मीन्स पहले कहीं और थी और मैग्नेट लाने के बाद ये यहाँ पे आ गया। तो मीन्स यहाँ पे क्या हुए, डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं। सो when a magnet attracts an object, that object is displaced due to magnetic force. कौन सी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट मींस यहाँ पे डिस्प्लेस होती है तो इसके लिए कौन सी फोर्स जिम्मेदार होती है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। 3-4 प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम, 5वां प्रॉपर्टीज पे थे तो हमारा क्लास का टाइम एंड हुआ था। सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आप फिर 9th अथवा 10th में आपको फिर मैग्नेटिज्म पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए। और आपके एग्जाम्स में भी ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज मैग्नेट एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज विथ डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रॉपर्टीज की कौन सी डायग्राम है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये हमने ऊपर में अभी जस्ट पढ़ा कि जब पुराने जमाने में लोग दूर की यात्राएं करते थे तो वो अपने एक मैग्नेट को क्या करते थे, हैंग कर देते थे और वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाती थी, अलाइन हो जाती है।
सो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप उसे हैंग करोगे तो उसकी टेंडेंसी होती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करने की। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ओके, ये कुछ ऐसा है। तो मैं क्या किया एक मैग्नेट को ऐसे लगा दिया, एक मैग्नेट को फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लगा दिया, तो इस मैग्नेट की अभी क्या डायरेक्शन है, वेस्ट और ईस्ट, क्या है, वेस्ट एंड ईस्ट। बट ये मैग्नेट क्या करेगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये रोटेट होके ये ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ में चला जाएगा। मींस फिगर 2 जो मैं येलो से ड्रॉ किया हूं, ये ऐसे रोटेट होके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये अपने आप को ओरिएंट कर लेगी। ओके, तो अगर आप ऐसा अगर सेटअप फॉर एग्जांपल आप अपने व्हीकल में लगाए हो, तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तो अगर आपका डायरेक्शन चेंजेस होगा तो ये मैग्नेट भी हमेशा ये क्या करेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करके रखेगी। सो ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, the magnetic force is concentrated at the two ends or poles of a magnet। तो ये चीज आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो मैग्नेट की एंड और पोल्स पे ये कॉन्सेंट्रेट रहती है। एंड्स कहने का मतलब क्या है, दिस इज द एंड ऑफ मैग्नेट, दिस इज द एंड ऑफ मैग्नेट, या इसे आप पोल बोल सकते हो, POLE पोल। जैसे आप हमारे अर्थ में क्या होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ में क्या है, नॉर्थ पोल, ये ऊपर का भाग को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, एंड यहाँ पे इसे हम बोलते हैं साउथ पोल। मींस ये क्या है, सबसे ऊपरी और नीचे का हिस्सा है। इसी तरह मैग्नेट में भी क्या होती है, मैग्नेट में भी पोल होती है। मींस आप इसे पोल अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप ये आउटर एंड मींस सबसे ये जो एंड वाला पार्ट है, ये क्या हुई, ये पोल हुई, या इसे आप एंड पार्ट ऑफ अ मैग्नेट कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड एट टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो ये आप कैसे समझोगे, जैसे अगर आपने एक मैग्नेट लिया, आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और छोटे छोटे आयरन के टुकड़े अपने इस प्लेट में रखे और इस मैग्नेट को जाके आपने बीच में रख दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो कहां जाकर के स्टिक हुए, दोनों एंड्स में जाकर के स्टिक हुए। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बीच में भी क्यों नहीं ये स्टिक हुआ। ओके, बीच में इसीलिए नहीं स्टिक हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड एट एंड पॉइंट्स। मैग्नेटिक फोर्स एंड पॉइंट पे क्या होती है, कंसंट्रेट होती है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जैसे ये वाली मैग्नेट बड़ी मैग्नेट है, इस मैग्नेट, तो मैग्नेट में क्या होती है, पोल्स होती है। सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। इस मैग्नेट को आपने क्या किया, बीच से तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट मैग्नेट है, दिस इज सेकंड मैग्नेट। तो ये टूटा हुआ मैग्नेट है, बट इसमें भी क्या होगा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा। इसी तरह ये भी क्या है, टूटा हुआ मैग्नेट है, बड़े वाले मैग्नेट का छोटा पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। इसी तरह ये भी फर्दर क्या हो गया, ये भी फर्दर ये यहाँ पे ब्रेक हुआ। ओके, ये भी दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर फॉर एग्जांपल ये एक बार और अगर आपको इच्छा है कि ये मैं इसे ब्रेक कर दूं, तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे हमारे दो मैग्नेट बने, तो इस मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया और इस मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगी। So the conclusion is that if a magnet is divided into two parts, two independent magnets are formed. It means that the two poles of a magnet can't be separated from each other. Means ये हमेशा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहां पे मैग्नेट है वहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमेशा के लिए रहेगी। And the fourth property is that a magnetic material acquire a magnetism when placed near a magnet. जब आप मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखो तो वहां पे वो एनी प्रॉब्लम,
Yes. So a magnet material acquires magnetism when placed near a magnet. This magnetism is called induced magnetism. And the fifth point is there is repulsion between like poles of a magnet while there is attraction between opposite poles. दो like poles के बीच में क्या होती है? repulsion होती है, और unlike poles के बीच में क्या होती है? attraction होती है. like pole और unlike pole का मतलब क्या हो गया? like poles का मतलब north and north, unlike pole का मतलब north और south. अगर दो मैग्नेट का, जैसे यहाँ पे क्या, दिस इज साउथ एंड दिस इज साउथ, तो ये दोनों मैग्नेट क्या करेगी? ये दोनों मैग्नेट दूर भागेगी. ओके. और यहाँ पे भी क्या है? नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो दोनों ये क्या है? लाइक. यहाँ पे भी क्या है? लाइक पोल. दोनों केस में लाइक पोल है, तो दोनों क्या होगी? दूर भागेगी. बट यहाँ पे एक वाले मैग्नेट में नॉर्थ है, एक वाले में साउथ है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? पास आने की, मींस अट्रैक्शन होगा. So there is repulsion between like poles of a magnet while there is attraction between the opposite poles. इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं. ये एक छोटा सा स्क्रू है, दिस इज अ स्क्रू. एक छोटा सा आप स्क्रू ले लोगे और एक बैटरी से एक वायर निकाल करके इस स्क्रू पे ऐसे ऐसे मींस ये नेकेड वायर को आप क्या करोगे? ऐसे ऐसे डाल के एक बैटरी के दोनों टर्मिनल में आप कनेक्ट कर दोगे. ओके. तो जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या है? दिस इज आयरन नेडल. दिस इज आयरन नेडल. तो ये आयरन नेडल क्या हो जाएगी? इसमें जाकर के स्टिक हो जाएगी. और ये जब यहाँ से ये वाला यहाँ से हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी. मींस ये जब तक ये बैटरी से यहाँ से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तब तक ये इसमें क्या होगी? मैग्नेटिक का प्रॉपर्टीज आएगी. जब यहाँ से आप बैटरी हटा दो, कनेक्शन हटा दो, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाएगी. मींस उसके बाद ये क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा. अगर आप ये बैटरी को हटा दोगे तो ये नेडल जो पहले चिपका हुआ था वो गिर जाएगा. चिपका इसीलिए था क्योंकि यहाँ से ये वाला कनेक्शन करने से इसमें क्या होगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसी वस्तुओं को ये अट्रैक्ट कर सकती है. सो इसीलिए ये आयरन का नेडल यहाँ पे जाकर के स्टिक हो गया. सो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. मींस यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया और यहाँ पे क्या बनी? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रिसिटी दिया आपने और यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? मैग्नेटिक का. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे आए, सो इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम कुछ उदाहरण देखते हैं. So during the above activity, we saw that the pins stick to the nail. Now stop the electric current and see what happens. अगर आप वैसी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो तो कर सकते हो, घर पे तो करना. ये मींस यहाँ पे ये छोटी वाली बैटरी है. ये इलेक्ट्रिसिटी ये घर वाला इलेक्ट्रिसिटी का यूज इसमें नहीं करने हैं. मींस ये बैटरी जो आपके वॉचेस में आते हैं, ये छोटी वाली बैटरी, ये वो वाली बैटरी है. सो जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो क्या होगा? ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिन्स स्टिक टू द नेल. नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी व्हाट हैपेंस. जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो वो पिन क्या हो जा रही है? स्टिक कर जा रही है. जब आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर दो तो वो पिन क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी. ओके. क्योंकि नीचे इसीलिए गिर जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब आपने बंद किया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई तो उसकी वो उस आयरन नेडल को अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता. सो व्हाई डज दैट हैपन? ये क्यों ऐसा होता है? सो मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट.
तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट से। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये वाली सेटअप की बात कर रहे हैं, ये वाली सेटअप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने स्क्रू लिया, स्क्रू के चारों ओर एक आपने वायर को लपेटा और उसे एक छोटी सी बैटरी से कनेक्ट किया आपने। जब आप बैटरी से कनेक्ट करके एक निडल को इसके पास ले जाओगे तो वो निडल क्या हो जाएगी, उसमें चिपक जाएगी। बट जब भी आप ये यहाँ से बैटरी का सेटअप हटा दोगे तो वो निडल क्या हो जाएगी, वहां से अपने आप हट जाएगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी डालते हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, और बैटरी हटाने से क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली जाती है, जिसकी वजह से आयरन नेल्स क्या हो जाएगा, वहां से स्क्रू से ये वाला जो आयरन नेल है ये यहाँ से हट जाएगा। सो व्हेन इट इज पुट ऑफ द मैग्नेटिज्म वैनिसेस, जब आप बैटरी को हटा देते हो तो मैग्नेटिज्म गायब हो जाती है। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको बता दिया, दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्परोरी, दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्परोरी। टेम्परोरी मींस कुछ समय के लिए, ओके। दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्परोरी, ये आप याद रखना। जब आप इलेक्ट्रिसिटी हटा दिए तो चली जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह पे होता है, हम ये फिगर का हेल्प से हम देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट सच एज डोरबेल एंड क्रेन। जैसे यहाँ पे ये डोरबेल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इस क्रेन में भी यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज होगी। ये क्रेन मैंने आपको पिछले ही क्लासेस में बताया था कि ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैप मटेरियल है, मीन्स ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे आयरन का काम होता है। तो यहाँ से ये ढेर को साफ कर रहा है। तो अगर कोई लेबर उठा करके इसे अगर कहीं पे और जगह पे ले जाएगा या ट्रक पे लोड करेगा तो जैसे आप देख सकते हो कि ये काफी कठिन काम है और अनसेफ भी है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे ये क्रेन आप देख रहे हो, तो ये क्रेन में जहाँ पे मैं सर्कल किया हूँ, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिक करंट दे करके। जैसे यहाँ पे स्क्रू के चारों ओर वायर लपेट दिया गया और यहाँ से बैटरी से करंट दिया गया, इसी तरह यहाँ से इसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई रहती है और करंट देने से यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है तो सारे जितने भी यहाँ पे नीचे में पार्टिकल हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं वो इसमें जाकर के चिपक जाते हैं, और फिर इसे जहाँ पे डालना रहता है वहां पे ये क्या करती है, मीन्स वहां पे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो ये कनेक्शन है ये कट कर दिया जाता है, जिससे इसकी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, और फिर वो उससे ये जो स्क्रैप मटेरियल है नीचे में ये उससे डिटैच होके अलग होके नीचे आ जाएगा। सो ये क्या है, एक एग्जांपल है। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल का है, मेरे ख्याल से ये MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI से हम कहते हैं। अगर आपको और भी इस MRI के बारे में जानना होगा तो आप गूगल पे सर्च करना व्हाट इज MRI। उसके बाद ये मोबाइल फोन है, ये क्या है, ATM कार्ड है, और ये ATM कार्ड की स्वैप करने वाली मशीन है। तो ATM कार्ड में यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये ब्लैक वाला देख रहे हो, ये ब्लैक वाला, ये यहाँ पे क्या होती है, जब आप ATM कार्ड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि ये मैग्नेटिक पार्ट है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप जो आप देख रहे हो यहाँ पे ATM पे, ये क्या है, मैग्नेटिक, वहां पे मैग्नेटिक पार्ट जैसा रहता है। तो वहां पे जब आप ATM कार्ड को देखोगे तो वहां पे लिखा भी रहता है कि उसको आप डैमेज नहीं करना। सो ये ATM कार्ड में यहाँ पे यूज होती है। ये क्या है, PCB है, और ये मोबाइल फोन है। तो ढेर सारे जगह पे और भी बहुत सारे जगह है, जैसे हमने ऊपर में देखा वो थी परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ पे ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सब जो 15.14 में आप जो भी देख रहे हो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कुछ यूजेस हैं।
मीन्स यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। मीन्स जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दे करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन, तो पहले ये पढ़ लेता हूं, फिर हम मैगलेव ट्रेन के बारे में देखेंगे। इट इज 7:31। Can I tell example of electromagnet? Yes, you can tell the example of electromagnet. Yes, please unmute yourself and tell. सर मैं ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. Sir, motors and generators, transformers, pickup are the examples of electromagnet. Yes, motor, transformer, pickup. हाँ, these are some examples of electromagnet. Okay, very good. So इलेक्ट्रोमैग्नेट का इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बोला। सो आप याद रखने के लिए दो चीज कम से कम आप तो जरूर याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेट में, डोरबेल और क्रेन। डोरबेल, यहाँ पे ये डोरबेल है और ये क्या है, क्रेन। ओके, या आप एटीएम कार्ड का ये स्वैपिंग मशीन भी आप याद रख सकते हो। सो और एक मैगलेव ट्रेन है, ये हम बाद में देखेंगे। So on the other hand, the magnet fixed to a pin holder on or the door of a cupboard are permanent magnet. Means जैसे हमने ऊपर में बताया आपको कि अलमीरा में फिगर, हाँ जैसे यहाँ पे ये जो अलमीरा में आप देख रहे हो, ये यहाँ पे क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करने होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाने के लिए। परमानेंट मैग्नेट आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। परमानेंट मैग्नेट आयरन, कोबाल्ट और निकेल का मिक्सचर से बनी होती है। मींस आयरन कोबाल्ट और निकेल का मिक्सचर। मींस आयरन को क्या किया जाता है, आयरन को जब आप हॉट करोगे तो जैसे आयरन क्या होती है, जैसे बर्फ, आइस क्या होती है, आइस को अगर आप गर्म करोगे तो आइस क्या होती है, वाटर बन जाती है। ओके, आइस को अगर गर्मी के दिन में आप बाहर में रख दो तो आइस क्या हो जाती है, वाटर बन जाती है। इसी तरह आयरन को भी अगर आप हॉट करते जाओ तो आयरन लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या हो जाती है, आयरन मेल्ट कर जाती है। ओके, तो मींस आयरन क्या होगी, आपको लिक्विड जैसा बन जाएगी। आयरन आपको देखने में बहुत ही हार्ड लगता होगा, बट आयरन भी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। जैसे लिक्विड का फ्लो होता है, जैसे पानी वाटर फ्लो करती है, उसी तरह आयरन भी फ्लो करती है। तो क्या किया जाता है, ये आप अगर आगे पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा इंजीनियरिंग में। ऐसे कोबाल्ट है और निकेल है, तो तीनों को क्या किया जाता है, तीनों को मेल्ट किया जाता है। और जो भी रेशियोज हैं उन रेशियोज में तीनों को क्या करने पे, तीनों को मिक्स करने पे क्या बन जाती है, परमानेंट मैग्नेट। तीनों को मिक्स करने पे क्या बन जाती है, परमानेंट मैग्नेट। So for example, the material El Nino is a mixture of aluminium, nickel and cobalt. जैसे El Nico is the mixture of aluminium, nickel and cobalt. तो आप ये याद कैसे रखोगे, El Nino, ये मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ El Nico, राइट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ El Nico। तो क्या लिखोगे, अल्यूमिनियम, मींस El Nico इज अ मिक्सचर ऑफ अल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। तो आप याद कैसे रखोगे, तो Al से क्या होगा, अल्यूमिनियम, Al से क्या होगा, अल्यूमिनियम, Ni से क्या हो जाएगी, Ni से निकेल। ओके, और उसके बाद क्या है, CO मींस कोबाल्ट। ओके, मींस अल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। जैसे यहाँ पे El Nico, Al stand for aluminium,
Ni stand for nickel and Co stand for cobalt. So the material alnico is a mixture of aluminum, nickel and cobalt. So हम ये मैग्लेव ट्रेन के बारे में देखते हैं कि ये मैग्लेव ट्रेन क्या होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या यूज है मैग्लेव ट्रेन. सो अभी आपने प्रॉपर्टीज मैग्नेट की पढ़ी है कि मैग्नेट क्या हो जाती है, रिपल्स. मैग्नेट जब दो अपोजिट सेम पोल को अगर आप पास लाते हो तो वहां पे क्या होती है, रिपल्सन होती है. और जब अपोजिट पोल्स आपस में पास में आते हैं तो वहां पे क्या होती है, अट्रैक्शन होती है. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्लेव ट्रेन. मींस मैग्नेट की जो रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है ये मैग्लेव ट्रेन में यूज की जाती है. ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट कम इनटू द प्ले एंड ट्रेन स्लाइड्स ओवर द रेल्स विथ ग्रेट स्पीड. मींस रेल की पटरी, ये रेल की पटरी है और ये रेल है. तो यहाँ पे रेल, यहाँ पे भी मैग्नेट है और यहाँ पे भी, ये दोनों में क्या है, यहाँ पे मैग्नेट है. ओके, तो दोनों का पोल यहाँ पे क्या है, सेम है. ओके, तो सेम पोल पे क्या होगी, रिपल्सन होगी तो दोनों मींस यहाँ पे दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे. बट ये रेल की पटरी तो फिक्स है, तो ये ट्रेन क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर मींस ऊपर उठ जाएगी. वो हम एनिमेशन में मैं आपको दिखाऊंगा. तो यहाँ पे ये पटरी में ये चिपकी हुई ये ट्रेन नहीं रहेगी, तो यहाँ से इसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, मींस बहुत कम होगा या 9 के बराबर होगा. सो इस वजह से ये ट्रेन मींस बहुत ही हाई स्पीड में स्लाइड करती है. ओके, तो ये हम मैग्लेव ट्रेन का हम थोड़ा सा एनिमेशन देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है. मैं अपना प्रेजेंटेशन फिलहाल ऑफ किया, मैं फिर से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूं. अभी हम देखने वाले हैं मैग्लेव ट्रेन जो हम पढ़ रहे थे उसकी हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये यहाँ पे ये कंक्रीट का पिलर है, मींस यहाँ पे ये सीमेंटेड ये पिलर है और ये सीमेंटेड पिलर है और यहाँ पे ये रेल की क्या है, पटरी है. मैं आगे करता हूं. ये यहाँ पे ये जो ट्रेन होती है मैग्लेव ट्रेन, ये काफी स्पीड से चलती है क्योंकि मैग्नेटिज्म की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से क्या होती है, ये स्लाइड करती है. यहाँ पे रेल की पटरी की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शंस नहीं होते हैं. ओके, तो ये आप ये मैग्लेव ट्रेन के बारे में और आप जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो. अगर आपको फिर से देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे देखिए ये कैसे मींस रिपल्सन की वजह से ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द मैग्लेव ट्रेन. अगर आपको और भी रुचि होगी तो मैग्लेव ट्रेन के बारे में आप देखिएगा घर पे. ओके, ये था हमारा मैग्लेव ट्रेन के बारे में. The British scientist Michael Faraday developed the technique of producing electricity with the help of a magnet. माइकल फराडे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना किसकी मदद से, मैग्नेट की मदद से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इन्होंने योगदान दिया कि कैसे मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी. Faraday's laws आप पढ़ोगे 9th 10th में जब आओगे. Michael Faraday was born in a poor family. As a young boy, he had to work with a bookseller
There he read many books and developed an interest in science. Later he went on to do research at the Royal Institution in London. It is due to Faraday's research that today we can use electricity and electromagnetism in innumerable instruments in our day-to-day life. तो यहाँ पे माइकल फराडे जो कि साइंटिस्ट थे, इनका यहाँ पे काफी इंस्पायरिंग स्टोरी दिया गया है। आप माइकल फराडे के बारे में और भी पढ़ना, काफी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है माइकल फराडे की। माइकल फराडे ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने एक दुकान पे, एक शॉप पे, बुक की जो शॉप होती है, बुक शॉप पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो चूंकि बुक शॉप थी तो वहां पे उन्होंने ढेर सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सो बुक पढ़ते पढ़ते इनकी रुचि साइंस में बढ़ने लगी। सो फर्दर ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन गए जहाँ पे रिसर्च होती है, रिसर्च करने के लिए। और ये फराडे का कंट्रीब्यूशन की वजह से ही अभी हम इतने सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूज होती है। सो यहाँ पे ये माइकल फराडे, ये इन्होंने क्या किया था, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। सो माइकल फराडे की आप स्टोरी और भी पढ़ना गूगल पे। सो इसी के साथ हमारा ये थोड़ा एटीएम के बारे में देख लेते हैं। सो देयर इज अ स्ट्रैप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, etc where necessary information about the user is stored। ये मैं आपको बता दिया हूं कि ये मैग्नेट, जब आप एटीएम कार्ड देखोगे तो एक ब्लैक स्ट्रिप एटीएम कार्ड पे होगा और वो वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल वो होती है। और ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ये मींस ये जो ब्लैक स्ट्रिप है इसी में सारी इंफॉर्मेशंस रहती है कि मींस आपका एटीएम कार्ड नंबर क्या है, कार्ड होल्डर नेम, मींस जो भी इंफॉर्मेशन फीड की हुई रहती है वो उसी मैग्नेटिक मटेरियल में रहती है। सो मैग्नेटिक मटेरियल आर आल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर एंड ऑडियो और वीडियो टैप etc। मैग्नेटिक मटेरियल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, ऑडियो वीडियो। जब भी डेटा स्टोरेज है तो आप ऑडियो भी स्टोर करके रख सकते हो, वीडियो भी स्टोर करके रख सकते हो, या और कुछ भी। सो हम देखते हैं हाउ इज मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय। तो मैग्नेटिज्म कैसे डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पे आप फिगर 1 में क्या देख रहे हो कि ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट में यहाँ पे एक स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह का लगा दिया गया। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेट कीपर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेट कीपर। कीपर का मतलब रखने वाला, कीपर का मतलब रखने वाला। सो ये जैसे यहाँ पे लगा दिया, तो अगर आप ये बैग में इस मैग्नेट को रखे हो तो मींस ये डैमेज होने की यहाँ पे इसकी संभावना क्या होती है, कम होती है। किसकी वजह से, मैग्नेट कीपर की वजह से। ओके, सो हाँ सॉरी, हाँ तो ये क्या है, दिस इज मैग्नेट कीपर। मैग्नेट को रखने के लिए इस तरह के मैग्नेट कीपर्स आते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि मैग्नेट डिस्ट्रॉय कैसे और क्यों होती है। मैग्नेटिज्म गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, थ्रोन एंड नॉक्ड। मींस जब आप मैग्नेट में कोई भी जैसे मैग्नेट को आप फेंक दिए या मैग्नेट को आपने तोड़ दिया, तो मैग्नेट की क्या होती है प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिज्म क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर मैग्नेट केयरफुली। इसीलिए मैग्नेट को अच्छे से केयरफुली से रखना होता है। A piece of soft iron is placed in the box in which a magnet is kept। जैसे यहाँ पे ये piece of soft iron यहाँ पे लगाया गया है, ये स्ट्रिप जैसा। The bar of soft or pure iron protect the magnet, therefore such a bar is called magnet keeper। इस तरह की जो मैग्नेट
यहाँ पे मैग्नेट कीपर जो यहाँ पे दिखाया गया है इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कीपर। तो हम मैग्नेट को कैसे रख सकते हैं, मैग्नेट में जैसे यहाँ पे मैग्नेट को हमें आग के पास हमें नहीं ले जाने हैं, मैग्नेट पे हमें हैमर नहीं चलाने हैं या कोई दूसरे फोर्स नहीं लगाने हैं, और मैग्नेट को हमें फेंकना नहीं है। इससे क्या होगी, मैग्नेटिज्म क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, कम होगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेट कीपर। तो दिस इज गार्डिंग अ मैग्नेट। अगर आपसे पूछेगा कि मींस आप मैग्नेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो आप लिखोगे ऐसे ऐसे। सबसे पहले हम मैग्नेट को करने के सुरक्षित रखने के लिए हम मैग्नेट कीपर का यूज इस्तेमाल करेंगे और कुछ प्रिकॉशंस लेंगे, जैसे कि मैग्नेट को हमें फेंकने नहीं है, मैग्नेट को हमें हीट नहीं करने हैं और इसे नॉक नहीं करने हैं। ओके, सो दिस इज द गार्डिंग अ मैग्नेट। Various scientific discoveries, the knowledge we gain through them, the various instruments or gadgets we develop with its help are all useful for the progress of a man. They must be used for the good of mankind. We have to take precautions while working with electricity or with important devices. We must use them under the guidance of our elders. जैसा कि हमने अभी आपके बुक्स में एक्टिविटीज थी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी आप खुद से अपने घर पे ट्राई नहीं करना। ओके, ये अगर आपको घर पे करने की इच्छा हो तो आप अपने जो इस क्षेत्र के मीन्स जिनको जानकारी होगी उनके गाइडेंस में ये अगर आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करने का इच्छा हो तो करना। एंड यहाँ पे हमने क्या सब पढ़ा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड इज मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेती है। मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड नियर द पोल्स, जैसा कि हमने देखा कि मैग्नेट के दोनों एंड्स पे सारे पार्टिकल्स आकर के अट्रैक्ट हो गए थे, जबकि बीच में नहीं हुए थी। तो मैग्नेटिज्म जो होती है वो कंसंट्रेट कहां पे रहती है, पोल्स पे। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कांट बी सेपरेटेड, मैग्नेट के पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करके अगर आप सोचोगे कि मैंने नॉर्थ और साउथ में ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। जितनी बार वो ब्रेक होगी वहां पे फिर से नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट हो जाएगी। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज कहाँ और कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है। सो इसी के साथ आपका ये फन विथ मैग्नेट टॉपिक आपका एंड होता है। सो ये यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप बनाओगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है। तो आपने क्या किया, एक स्क्रू लिया, स्क्रू के चारों ओर वायर को डाल दिया और एक बैटरी से कनेक्शन कर दिया, तो वहां पे क्या हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। तो इसके लिए आप वो फिगर ड्रॉ करोगे। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट का मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताया है, वहां पे 1 2 3 4 5 भी लिखा, तो उससे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लिखोगे। व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूज ऑफ अ मैग्नेट, जैसे कि एटीएम कार्ड, क्रेन, डोर बेल, अलमीरा में रहती है, और भी ढेर सारी प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मैग्नेट हैं। सो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे अ मैग्नेट रिमेन्स स्टडी इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। If a magnet attracts a piece of metal, that piece must be made up of, ये अगर कोई मैग्नेट अगर कोई भी मेटल की पीस को अट्रैक्ट करती है तो वो मेटल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन सब चीजों की बनी हुई रहनी चाहिए, मींस या मैग्नेटिक मटेरियल होनी चाहिए। और यहाँ पे which magnet will you use, iron is to be separated from brass, you are lost in a forest। यहाँ पे आयरन को ट्रैश से सेपरेट करना है। अगर आप जैसे, अगर आप दूसरा क्या है, अगर आप फॉरेस्ट में क्या गए, खो गए,
तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक कंपास का यूज करोगे। आयरन को सेपरेट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी परमानेंट मैग्नेट ले लेंगे, जैसे क्रेन से वहां पे आयरन सेपरेट किया गया। और एक एग्जांपल हमने देखा था कि एक प्लेट में हमने क्या किया, आयरन नेट ले लिया और पेपर लिया और उसे मैग्नेट से हमने दोनों को सेपरेट किया। A window shutters open and shuts continuously in the winds. तो विंडो में भी हम क्या करते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, एक तरफ मैग्नेट लगाते हैं और एक तरफ आयरन रहती है, जिससे जब आप विंडो को शट कर दोगे तो दोनों क्या होगी, आपस में अच्छी से अट्रैक्ट हो जाएगी, फिर वो ओपन नहीं होगी। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 15 दैट इज फन विथ मैग्नेट ये खत्म होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 ये द यूनिवर्स, ये चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं सर के द्वारा एस्ट्रोनॉमी के सेशंस में। सो इसी के साथ आपका क्या होता है, सिलेबस सम टाइम इज रिमेन वी टेक रिवीजन। हम अगले क्लास से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबली एक या दो चैप्टर्स को मैं ब्रीफ रिवीजन करूंगा और फिर उसके बाद आपको टेस्ट देने होंगे, या अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। मस्ट प्रोबेबली दो चैप्टर्स को मैं 20 से 25 मिनट में, अप्रॉक्स 20 मिनट्स में मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और फिर आपको 40 मिनट्स में आपको एमसीक्यू मींस टेस्ट देने होंगे। सो हम चैप्टर नंबर 1 से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ चेंजेस होगी, प्रोग्राम चेंजेस होगी तो आपको प्रायर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो एक बार मैं दिखा देता हूं कि कितने चैप्टर्स हैं अपने बुक में। सो टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो अगली क्लास में प्रोबेबली चैप्टर नंबर 1 और 2 हम देखेंगे और इसी पे मे बी टेस्ट होगा। सो अगर कुछ चेंजेस होगी प्रोग्राम में तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो आज के अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इट इज 7:53 नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। If you don't have any question, then class is over. Now you can left the class. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Yes. Bye. Thank you. Yes. Bye, sir. Nice session. Bye, sir. Yes, sir. Thank you.